आज हम पढ़ने लगे हैं ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 का सेवन्थ न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7। पहले मैं अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 की आपके सामने स्टेटमेंट ले आऊँ प्रॉब्लम की, तो वो है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन पार्ट ए 0.0035 मीटर, बी 206.4 इन 10 की पावर 2 मीटर। यानी कि दोनों पार्ट में जो भी आपको वैल्यू दी गई है, जाहिर है कोई ना कोई मेजरमेंट, कोई ना कोई नाप वगैरह दिया गया है, वो मीटर में यानी लंबाई है किसी चीज़ की या कोई भी लेंथ है, उसको तब्दील करना है, यानी उसको इन दोनों को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदाज में। साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन हम कहते हैं कि एक नंबर को, एक वैल्यू को अगर हम पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखें, राइट अ नंबर इन पावर ऑफ 10, उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो दूसरा है ये तो पावर ऑफ 10 में लिखा हुआ है, तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? इसका जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन ना सिर्फ पावर ऑफ 10 में लिखना है, बल्कि उसकी जो ये वाली वैल्यू होती है, ये इंटू 10 की पावर के अलावा ये जो वैल्यू होती है, इसमें एक बात ये होती है, एक रूल ये होता है कि पॉइंट आपने पहले नॉन जीरो के बाद डालना है। अब लेफ्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो पहला नॉन जीरो बनता है 2, तो पॉइंट 2 के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 के बाद है। तो इसको 2 की पीछे लेकर आने के लिए मुझे ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना पड़ेगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। पहले पार्ट की बात करें तो उसमें तो पावर ऑफ 10 भी नहीं है और पॉइंट भी नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो के बाद नहीं आ रहा है, यानी 3 के बाद नहीं आ रहा। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, 3 के बाद आना चाहिए। तो इसको भी तब्दील करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला जो पार्ट है उसको पकड़ते हैं और उसका सोल्यूशन यानी उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं इस वाले पार्ट को कॉपी करता हूँ और ये उठा के कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया कि मुझे पॉइंट किधर चाहिए, 3 के बाद चाहिए, तो इस पॉइंट को मुझे उठाकर 1 2 3 डिजिट लेकर जाना है राइट साइड पे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3.5। और फिर जो भी पॉइंट मूव करने से जो भी उसका, उसके लिहाज से फिर आपको क्या करना पड़ता है, 10 की पावर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अब जितना आप डिजिट मूव किए हो, यानी 1 2 3 डिजिट मूव किए हो, तो वो नंबर आप लिखो, चाहे वो राइट को मूव किए हो चाहे वो लेफ्ट को, जितने भी डिजिट मूव किए हो आपने वो नंबर लिखना है। अब वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या शर्त है या क्या रूल है? वो है कि आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ गए हो, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने का मतलब कि राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ एक होता है और लेफ्ट से राइट की तरफ दूसरा। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से आपके पास जो पावर होगी वो क्या होगी? वो आपके पास होगी नेगेटिव। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो क्या होगी? नेगेटिव। और अगर आप राइट से लेफ्ट गए हो, यानी राइट से लेफ्ट गए हो, उस तरफ गए हो, तो क्या होगा? पावर उस केस में क्या होगी? पॉजिटिव। जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो क्या होगी? पॉजिटिव। जिसको नहीं पता, ये एन माइनस और वी ई का मतलब होता है नेगेटिव, और ये प्लस मतलब पॉजिटिव होता है, और ये वी ई के साथ इसको हम क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब हमारे केस में हमने क्या किया, हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर गए हैं, तो लेफ्ट से राइट का मतलब हमें पावर क्या डालनी है? नेगेटिव। तो ये -3 आ जाएगा और 7 मीटर। अब ये अगर आप देखें, पॉइंट पहले नॉन जीरो के बाद यानी 3 के बाद आ रहा है और पावर में कुछ ना कुछ है 10 की, तो ये किस में तब्दील हो गया? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो ये इट इज़ इन द साइंटिफिक नोटेशन। कौन? ये अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हो गया। पहला सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट के जाने आते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं और इसके लिए भी सोल्यूशन करते हैं, यानी उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं इसी चीज़ को दोबारा वैसे ही कॉमन लेकर आ गया, सॉरी कॉपी लेकर आ गया। अब इस पॉइंट को मुझे 2 के बाद लिखना है, क्योंकि पहला नॉन जीरो क्या है? 2। तो इस पॉइंट को मुझे 1 2 डिजिट मूव करना पड़ रहा है। तो वो डिजिट मूव करने से क्या होगा? 2.604। अब ये 6 के बाद वाला पॉइंट पीछे चला गया। अब उसके नतीजे में करना क्या होगा कि 10 की पावर में क्या लिखना होगा? 2 डिजिट मूव किया हूँ तो वो 2 लिखना होगा। लेकिन वो 2 प्लस में होगा या माइनस में, वो डिसाइड करता है कि मैं राइट से लेफ्ट गया हूँ, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पर राइट होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो पॉइंट किस साइड पे लेके गया हूँ? लेफ्ट की जानिब, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गया हूँ। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पे देखें, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या आती है?
पॉजिटिव, तो ये +2 आ जाएगी। जबकि जो ये वाली पावर है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसको तो हमने छेड़ा नहीं, तो ये वाली पावर एज इट इज़ 10⁻² आ जाएगी, और मीटर ये। आगे चलते हैं, 2.064 10 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 की पावर समथिंग है, ये भी 10 की पावर समथिंग है। जिस चीज़ की पावर हो उस चीज़, जैसे 10 की पावर समथिंग है तो वो जिस चीज़ जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है, 10। तो ये भी बेस 10 है, ये भी बेस 10 है, यानी बेस दोनों सेम है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 + 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2.064 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा आपके पास 4। 2 + 2 4 होता है, तो ये मीटर। अब अगर आप देखें तो पॉइंट पहले नॉन जीरो यानी 2 के बाद आ रहा है, और पावर में 10 की पावर में कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये अब क्या हो गया, यानी ये अब साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील होगी, यानी कि ये जो भी वैल्यू है ये क्या है, इट इज़ इन द साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये क्या है, ये अब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। तो ये था दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट भी हमने कर लिया। यानी आज हमने क्या किया, फिर ग्रेड 9 की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का 7th न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.7 हमने सॉल्व कर लिया।